नीली क्रांति योजना, उस योजना के अंतर्गत हमें उन्होंने मत्स्य बीज हैचरी दिया। उस योजना की लागत 25 लाख थी सर, उसमें 10 लाख सब्सिडी थी 40%। जानवर से जो गोबर डाला जाता है, कृत्रिम भोजन तैयार होता, प्राकृतिक चारा उससे तैयार होता। 4 महीने का ये सीजन होता है, मानसून सीजन, अप्रैल मई जून जुलाई। करीब 2 से ढाई करोड़ रुपए का साल का वो हो जाता है काम, और 20 से 25-30 लाख रुपए बचत भी हो जाती है सर। आज हम बहराइच जिले के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो मछुआ बाहुल्य क्षेत्र है, मछुआ बाहुल्य गांव है, और इसका नाम है भंगहा। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में मछुआ समुदाय के लोग मिलेंगे, और यहाँ पर उनका जो मुख्य काम है वो है मत्स्य पालन का, मछली पालन का, जिससे इनके घर चलते हैं। कोई नदी से मछली पकड़ता है तो कोई तालाब में मछली पालन करके अपना घर चलाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति भी हैं, एक ऐसे मत्स्य पालक भी हैं जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और यहाँ पर खुद मछली का बीज तैयार करना शुरू किया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मत्स्य पालक राकेश कुमार जी से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। नमस्ते सर। राकेश जी, ये बताएं कब से कर रहे हैं मछली पालन का काम, आपके परिवार में कब से हो रहा है? सर, हमारे परिवार में हमारे बाबा जी थे, श्री गोकुल प्रसाद ठेकेदार जी जी वो बड़े बड़े तालाब, नैनीताल, मैला, गंडौर सबके ठेका लिया करते थे। नैनीताल तक? जी, नैनीताल तक उनके पास अन्य तालाबों के ठेका रहते थे। सर जी वो जब एक्सपायर हो गए तो पिताजी ने ये मछली पालन का काम शुरू किया, ये नदी वाला काम। और जी एक तालाब था 1 एकड़ का सर, पहले 2001 के करीब सर, उसी से उसके बाद उस बढ़ा तो 1 हेक्टेयर हो गया। और सर वहाँ बच्चा हम लोग पहले वहाँ से लाते थे कोलकाता से या महाराजगंज से। तो सर उसके बाद विभाग, बहराइच जो विभाग है मत्स्य विभाग, उसके सहयोग से हम लोगों को ट्रेनिंग कराया गया। आंध्र प्रदेश, कलकत्ता भेजा गया पिताजी को, और उसके बाद वहाँ हैचरी वाला काम उनके समझ में आया। फिर हम कलकत्ता हमको घुमाने ले गए। फिर वहाँ से जब हम आए तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मत्स्य सीड उत्पादन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम लोग जब बाहर से बीज जो लाते हैं, यहाँ आते आते आधा एक्सपायर हो जाता है, बहुत कम बचता है। और जब हम लोग यहीं तैयार करके यहीं अदर ज़िले को देंगे, अदर स्टेट को देंगे, तो हम अपनी व्यवस्था अच्छी तरीके से करके देंगे। और उसके बाद हम लोग जब आए भरपूर तैयारी से कि हमको हैचरी बनाना है, हम लोगों के पास बजट नहीं था सर, तो उन्होंने सर के पास योजना थी नीली क्रांति योजना, उस योजना के अंतर्गत हमें उन्होंने मत्स्य बीज हैचरी दिया। उस योजना की लागत 25 लाख थी सर, उसमें 10 लाख सब्सिडी थी 40% की। उसको हमें दिया और सर ने सहयोग किया और उसको हमने बनाया जी हैचरी। अच्छा, ये बताइए जब आप 1 एकड़ में करते थे तो उस समय लगभग सालाना कितना वहाँ से मछली निकल आती थी? जी सर, जब हम 1 एकड़ में करते थे तो 2 से ढाई और 3 लाख तक हम कमा लेते थे। उसके बाद हमने 1 हेक्टेयर किया सर जी। जब 1 हेक्टेयर किया सर, तो उसमें हम 4 से 5 लाख कमाने लगे। लेकिन परिवार में सदस्य 11 हैं, तो उसमें चल नहीं रहा है सर, तो इसीलिए हमको काम बढ़ाना था सर। और खेती बाड़ी में जी उतना हो नहीं पाता था, और हम लोग के पढ़ाई लिखाई में पिताजी ने जो मेहनत किया, मतलब तालाब नदी से जितना भी कमाया उसी में लग जाए, अब हम लोग के लिए भी तो चाहिए। तो सर मत्स्य बीज हैचरी बनाया गया, और उसके बाद लीज पे भी पट्टेदार तालाब लिए गए, गवर्नमेंट से भी लिए गए सब। उसके बाद काम स्टार्ट किया गया। आज के समय में सर 50 तालाब हैं करीब अपने पास, और 9 किलोमीटर एरिया है वो समित की नदी वाला। कुल कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं लगभग? जी कुल क्षेत्र पर करीब 20 से 25 एकड़ में हो रहा है मछली पालन वाला जी। और अरे जी जो नदी है तो अलग है, अदर है तो वो अलग है जी। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले आप कोलकाता से जब बीज लाते थे और आपने उसके फायदे भी बताए कि अब जब यहाँ तैयार करने लगे किस तरह फायदा हुआ। अभी जो आप यहाँ पर बीज तैयार कर रहे हैं, सालाना कितना बीज लगभग तैयार हो जाता है? सर सालाना बीज तो करीब 2 से ढाई करोड़ रुपए का साल का वो हो जाता है काम, और 20 से 25-30 लाख रुपए बचत भी हो जाती है सर। हाँ। और यहाँ पर ये जो अब आप तैयार करते हैं पूरा, चुनौतियां भी शुरू में कुछ रही होंगी भाई? एक नए काम में जब हम आते हैं, यहाँ का जो जलवायु है उसका अलग माहौल है, जो बंगाल का है वो अलग है। यहाँ चुनौतियां क्या रही? जी चुनौतियां यहाँ जी ज़्यादातर ये रही कि यहाँ मौसमी दिक्कत होती थी। जैसे यहाँ अब गर्मी जल्दी पड़ गई, पानी की दिक्कत हो जा रही है।
फिर लाइट बत्ती से पानी जितना पूर्ण नहीं हो पा रहा जब तक बारिश पूरी हो नहीं रही है, तो ये ज़्यादा दिक्कत समस्या आई है। और वैसे तो मेरे पास समस्या कोई नहीं है क्योंकि हमारा विभाग मेरे साथ रहा। तो फिर और कैसे उस समस्या का समाधान कैसे निकाला? जी, तो जगह जगह हर अरे तालाब पे बोरिंग कराएं, वहाँ पे मोटर रखें और वो ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया जी, इसी से पानी पूर किया। और कुछ पंपिंग सेट लिए 5 जी। और करीब 15 मोटर, तो उसी से सारा कवर किया जी। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी मछली का बीज अभी तैयार कर रहे हैं? जी, विदेशी कार्प में ग्रास कार्प, कामन कार्प और सिल्वर कार्प, और इंडियन मेजर कार्प, रोहू, भाकुर, नयन। तो ये बताइए कि अब आप ये जो तैयार कर रहे हैं बीज कहाँ कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से? सर, हमारा ये बीज जो तैयार हो रहा है तो जी हमारा बहराइच जिला है जी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर और गोरखपुर को भी जाता है। मध्य प्रदेश भी 1-2 बार गया है और बिहार भी गया है बच्चा मेरा। वहाँ तक गया है? जी सर। और ये बताइए जब ये आपने अपने काम में बदलाव किया तो जो जी। मछली पालन आप कर रहे थे, आपने आमदनी तो बता दी, जी और क्या क्या बदलाव, क्या क्या लाभ आपको देखने के लिए मिले इससे? आप सर, हम बच्चे का काम कर रहे हैं तो सर हम अपने यहाँ ये से जेड तक काम करते हैं जी। हमारे पास ब्रूडर है बड़ा जी, उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं ब्रीडिंग पूल में और उसका अंडा निकालते हैं। अंडा फिर इस जार में चलाते हैं, जार में अंडा चलाते हैं। उसके बाद वो 72 घंटे में स्पान हो जाता है, तो उसको फिर हम पाउंड में और कस्टमर को भी देते हैं। खुद का जब आपने बीज तैयार करके मछली पालन किया जी। तो उस मछली में, जो बाहर से बीज लाके तैयार करते थे, उसमें भी कोई अंतर मिला? जी, जब हम अपनी मछली तैयार किए तो ब्रूडर हमारा बड़ा था और हमने पीजी से हार्मोन्स, पीजी से जो मछलियों के सर से हार्मोन तैयार किया जाता है उससे करवाया सर की मदद से, तो वो हमारा बहुत अच्छा होता है। उससे जी ग्रोथ मछलियों की बहुत बढ़ती है और मछलियों के ऊपर कोई मतलब नुकसान, इन्फेक्शन नहीं होता है। एक नंबर जी होता है, शुद्ध होता है जी, नेचुरल तरीके से सर होता है। आगे की क्या योजना, अब आगे क्या करने की जी, तैयारी? आगे की योजना है कि एक हैचरी तो सर ने हमें दी थी, मतलब विभागीय योजना से मिली थी। एक हमने और बनाया है इधर। अच्छा, एक अपने आप भी बना ली? हमने आप बनाया है, बस बोरिंग वोरिंग करा के रेडी कराए हैं। फिर पंगासियस का भी हैचरी बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ज्यादा मजा किसमें, मछली वैसे पालने में, बड़ी मछली पाल के बेचने में, या ये बच्चा तैयार करके जी, मतलब सब हैचरी में में? मजा है सर, जो काम अच्छी तरीके से किया जाए सब में। अपने गांव के लोग तो अब आप ही से लेने लगे होंगे? नहीं जी, गांव के भी लेते हैं और इधर क्षेत्र के भी सब लेते हैं। और श्रावस्ती और जी जिला जो है वहाँ मछली का बहुत काम हो रहा है सर। तो वहाँ ये समझ लीजिए कि महीने का करीब 10 लाख का बीज जाएगा सर। आमदनी बढ़ाने के लिए, जैसे तालाब के में आमदनी, जैसे कम लागत में ज़्यादा फायदा के लिए हमने जानवर रखे और जानवर से जो गोबर डाला जाता है, कृत्रिम भोजन तैयार होता है, प्राकृतिक चारा उससे तैयार होता है। तो जहाँ हमें 50 किलो दाना डालना है वहाँ हमें 20 किलो ही दाना डालना पड़ता है। 30 किलो एवरेज कवर कर लेता है जी वो। तो इससे इसीलिए दूना डबल फ़ायदा होता है, कम लागत में ज़्यादा फायदा होता है सर। फिर बात करेंगे अभी। अब हम आपको मिलवाते हैं बहराइच के जो सहायक निदेशक मत्स्य हैं यहाँ पर, जितेंद्र जी, उनसे। जितेंद्र जी, ये बताइए, आपके अभी हम एक मत्स्य पालक से बातचीत कर रहे थे, ये बताइए कि हैचरी का जो काम है अभी अगर बहराइच की बात करें वो किस तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी कितना हुआ है? पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमर उजाला जो पहल है आपकी गांव तक पहुंचने की, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मछली पालन से संबंधित है, ये जनपद बहराइच एक महत्वाकांक्षी जनपद है। ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो बीज उत्पादन का काम है, यदि किसान करने लगता है तो उसे मुख्य लाभ क्या आपको दिखे? किसान से तो हमने जान लिया, आपसे जानना चाहेंगे उसे मुख्य लाभ क्या क्या होंगे? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे किसान तो मछली पालन करता ही है, मत्स्य बीज उत्पादन में लागत कम आती है। आपको पूरी साल मछली पालन नहीं करना है। 4 महीने का ये सीज़न होता है, मानसून सीज़न, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीने का बिजनेस है। इसी में आपको मेहनत करके मत्स्य का विक्रय करना है। मछली पालन में क्या है कि पूरे साल आपको मत्स्य का चारा देना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसकी देख रेख करनी है। ये आपको है कि आप इसके साथ साथ अन्य कार्य भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी का भी काम कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट पीरियड समय है जिसमें आप कम समय में अधिक से अधिक पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि अब क्योंकि आप तो विभाग से जुड़े व्यक्ति हैं, विभाग के अधिकारी हैं, तो ये भी बताइए यदि कोई शुरू करना चाहता है एक हैचरी,
क्या सहयोग विभाग से उसको मिल सकता है? क्योंकि जैसा अभी राकेश जी ने कहा कि पैसा एक बड़ा फैक्टर है और किसान के लिए है बड़ा फैक्टर, तो उसके लिए उसे क्या योजना हो सकती है? हैचरी शुरू करने के लिए क्या लाभ मिल सकता है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत महिला वर्ग को 60% सब्सिडी, यदि 25 लाख की हैचरी है तो उनको 15 लाख रुपए विभाग अनुदान देता है, पुरुष है तो उसको 10 लाख रुपए विभाग अनुदान दे रहा है। और सरकार ने ये व्यवस्था बना दी है कि पहले लोन मिलने में समस्याएं आती थी, अब किसानों को तुरंत मछली पालन के लिए लोन मिल जा रहा है। कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है? यदि कोई शुरू करना चाहता है जिसे ABCD भी नहीं पता हैचरी की, जिसे ककहरा भी ना पता हो, तो वो क्या करेगा? विभाग ने ऐसी व्यवस्था दी है कि कोई भी अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। गूगल पे जाना है, गूगल सब लोग चलाते हैं, उस पर upfisheries.gov.in टाइप करना है। पहला पेज खुलेगा, उस पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, आपका पंजीकरण हो जाएगा। उसमें आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड और जहां बनवाएंगे वहां के खेत का कागज़, ये 4 कागज़ आपको अपलोड करने हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, अपलोड कर देना है और वो कागज़ निकाल के किसी भी जनसेवा केंद्र से आप विभाग में जमा कर दें। ये आवेदन अभी भी चल रहे हैं, कोई भी आवेदन इसका कर सकता है, विभाग इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से राकेश जी का रुख करते हैं। राकेश जी, ये बताइए, आपके इस पूरे मॉडल को हमने देखा जी। और जाना, अगर कोई व्यक्ति जो फिश हैचरी का काम शुरू करना चाहता है, उसके इस व्यवहारिक, इस प्रैक्टिकल मॉडल को देखना चाहता है कि आखिर ये काम कैसे होता है, जी। आप क्या आना चाहता है, तो जी। अपना एक बार आप पता बता दें। मेरा नाम राकेश कुमार निषाद है, मेरे पिताजी का नाम श्री आसाराम है। ग्राम पोस्ट भंगहा, थाना हुजूरपुर, जिला बहराइच और ब्लॉक हुजूरपुर मेरा लगता है, तहसील कैसरगंज मेरा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने सुना आज एक मत्स्य पालक को जिन्होंने हैचरी का काम यहाँ पर शुरू किया है और कभी दूसरे राज्यों से बीज मंगाते थे, अब दूसरे राज्यों तक उनके यहाँ से बीज जा रहा है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।